Hello bachcho, let us see this question. In the given arrangement, the space between a pair of coaxial cylindrical conductor is evacuated. The outer cylindrical called anode may be given a positive potential V relative to the inner cylinder. A static homogeneous magnetic field B parallel to the cylindrical axis directed out of the plane of the figure is also present. Induced charges in the conductor are neglected. We study the dynamics of electron with rest mass m and charge E. The electrons are released at the surface of the inner cylinder. Consider the following two cases. Case number 1. Firstly, the potential V is turned on but magnetic field is zero. An electron with a negligible velocity is ejected at the surface of the inner cylinder. It is found that it hit the anode. Case number 2. V is equal to 0 but B is present. An electron starts out with an initial velocity V in the radial direction for the magnetic field larger than the critical value Bc. The electron will not reach the anode. हमसे ये कहा जा रहा है ये दो कोएक्सियल सिलेंडर है जहां पर ये बाहर वाला जो सिलेंडर है यहाँ पर लिखा हुआ है द आउटर सिलेंडर इज कॉल्ड एनोड. इसे हमने क्या कहा एनोड क्योंकि हमने इस पर दिया पॉजिटिव पोटेंशियल रिलेटिव टू द इनर सिलेंडर. मतलब इनर सिलेंडर के रिलेटिव में हमने इसे पॉजिटिव पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखा हुआ है. हमने क्या करा एक स्टैटिक होमोजीनियस मींस सेम सेम हर जगह सेम होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड लगा दी बी पैरेलल टू द सिलिंड्रिकल एक्सिस टुवर्ड अस. वो हमारी तरफ आ रही है मतलब आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर वो एग्जिस्ट कर रही है आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है. देन इंड्यूस्ड चार्जेस इन द कंडक्टर आर नेग्लेक्टेड. कोई भी इंड्यूस्ड चार्ज इस कंडक्टर के अंदर नहीं है और अगर है भी तो हम उसे नेग्लेक्ट कर रहे हैं. वी स्टडी द डायनेमिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रेस्ट मास m एंड चार्ज E. हम इलेक्ट्रॉन के बारे में मतलब हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डायनेमिक्स की वो कैसा बिहेव करेगा कैसे चलेगा किस वेलोसिटी से ये सब चीजें हम बात कर रहे हैं. और जो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है वो हमें m दे रखा है और जो उसका चार्ज दे रखा है वो E दे रखा है. द इलेक्ट्रॉन आर रिलीज्ड एट द सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर. हम यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं अंदर वाले सिलेंडर से. कंसिडर द फॉलोइंग टू केसेस. यह दो केस आप कंसिडर करें. केस नंबर 1. फर्स्टली द पोटेंशियल V इज टर्न्ड ऑन. पहले इस V पोटेंशियल को मैंने टर्न ऑन करा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को टर्न ऑन नहीं करा. एन इलेक्ट्रॉन विद नेग्लिजिबल वेलोसिटी इज इजेक्टेड एट द सरफेस ऑफ इनर सिलेंडर. एक इलेक्ट्रॉन को मैंने किसी V वेलोसिटी से इजेक्ट करा फ्रॉम द इनर सिलेंडर. इट इज फाउंड टू हिट द एनोड. उसने किसी तरह इस एनोड को हिट कर दिया. ये केस नंबर 1 है. केस नंबर 2. नाउ V इज 0 मतलब मैंने इस पोटेंशियल को 0 रखा लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अभी भी प्रेजेंट है. एक इलेक्ट्रॉन स्टार्ट आउट विद इनिशियल वेलोसिटी v0 इन द रेडियल डायरेक्शन. एक इलेक्ट्रॉन को रेडियल डायरेक्शन में फेंका. रेडियल डायरेक्शन का मतलब है अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये जो रेडियस है इस डायरेक्शन में मैंने v0 वेलोसिटी से एक इलेक्ट्रॉन को फेंका. फॉर मैग्नेटिक फील्ड लार्जर देन द क्रिटिकल वैल्यू bc. एक मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पर लगाई जिसकी वैल्यू क्या है क्रिटिकल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है. द इलेक्ट्रॉन विल नॉट रीच द एनोड. इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये कभी भी एनोड तक रीच नहीं कर पाएगा कभी नहीं जा पाएगा इसे छू भी नहीं पाएगा. दैट इज आवर केस नंबर 2. नाउ बेस्ड अपॉन द केसेस सबसे पहला क्वेश्चन है कंसिडरिंग द केस नंबर 1 द ट्रेजेक्टरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी. केस नंबर 1 के हिसाब से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर नहीं लग रही. मैं आपको की कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ. अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लगती है और आपके चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है. फोर्स इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी. लकीली कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी. कोई भी फोर्स नहीं लग रही है तो कोई भी डिविएशन नहीं आएगा क्योंकि मुझे पता है मैग्नेटिक फोर्स हमेशा क्या करती है मेरे चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए मजबूर करती है. तो जो मेरा चार्ज पार्टिकल होगा जैसा निकला होगा उसी वेलोसिटी से उसी पाथ के अंदर एनोड को हिट कर देगा. कहने का मतलब है
क्योंकि कोई भी फोर्स काम नहीं कर रही, कोई भी फोर्स एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है यहाँ पर। वो बेचारा जैसे निकला वैसे ही चला जाएगा। कैसे जाएगा? सीधी लाइन में जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। So I can say that the answer is a straight line. So the final solution for the following problem is option number 1, straight line. Hope you understood it well. Best of luck.